है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, गोदावरी है, कृष्णा है, वागुरा है या फिर पेरियार है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वागुरा हो जाता है, ठीक है, जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर। दिया गया है कि किस भारतीय शासक ने सबसे पहले समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका विसेंट स्मिथ हो जाता है, जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, करडाली है, अकोदरा है, हरिपुरा है, धनौरा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका अकोदरा हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर सिख धर्म से। तो आपका फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म से संबंधित आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है, कोची है, श्रीनगर है, कटक है या फिर कोलकाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर आपका श्रीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में लोनार झील स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है, कर्नाटक है या फिर उड़ीसा है, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7th नंबर पर दिया गया है कि मंगल पांडे की शहादत कहाँ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर मेरठ है या फिर बरेली है, कानपुर है, बैरकपुर है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बैरकपुर हो जाता है, जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर दिया गया है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पर है, टॉलेमी है या फिर आपका मेगस्थनीज है, प्लिनी है या फिर फयान है। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मेगस्थनीज हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9th नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, विजय लक्ष्मी पंडित है या फिर आपका अरोड़ा आसफ अली है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर सरोजिनी नायडू हो जाता है, जिसका राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर दिया गया है कि किस पर्वत श्रृंखला को पर्वतराज कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, अकोदरा है, सतपुड़ा है, अरावली है, हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर यहाँ पर हिमालय हो जाता है, जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11th नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रंगड़ी के लेखक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है, बल्लभ है, कल्लड़ है, बाणभट्ट है या फिर तुलसी है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर आपका कल्लड़ हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12th नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर बिहार है। तो आपका 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या फिर पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है छत्तीसगढ़ हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पर दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जलाया था। ऑप्शन यहाँ पर बख्तियार खिलजी है, मोहम्मद गौरी है, अलाउद्दीन खिलजी है या फिर आपका अहमद शाह अब्दाली है। तो आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है बख्तियार खिलजी हो जाता है, जिसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर विक्रम साराभाई है, होमी भाभा है, एपीजे अब्दुल कलाम है या फिर सत्येंद्र नाथ बोस है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर आपका एपीजे अब्दुल कलाम हो जाता है, जिसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16th नंबर पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1940 है, 1941 है, 1942 या फिर 1943 है। तो आपका 16 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1942 हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय व्यक्ति को नोबल शांति पुरस्कार 2 बार नामित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मदर टेरेसा है, महात्मा गांधी है, कैलाश सत्यार्थी है, सीवी रमन है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर आपका महात्मा गांधी हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1950 है, 1963 या फिर 1972 है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर 1963 हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्व कौन सा माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है दिवाली है, होली है, ओणम या फिर मकर संक्रांति है। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मकर संक्रांति हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर पर दिया गया है कि किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया। ऑप्शन यहाँ पर मौर्य है, गुप्त है, मुगल है या फिर चोल है। तो आपका 21 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका चोल हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अमृतसर समझौता किसके बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान है, भारत और श्रीलंका है, भारत और भूटान है, भारत और चीन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है भारत और पाकिस्तान हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय नदी को वृंदावन की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर यमुना, गंगा, सरस्वती या फिर गोमती है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका यमुना हो जाता है, जिसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 1972 है, 1975 है, 1980 है या फिर 1984 है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 1975 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, अहमदाबाद है, कोलकाता है या फिर चेन्नई है। तो आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका अहमदाबाद आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 26 नंबर पर दिया गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। ऑप्शन यहाँ पर है राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव है या फिर आपका अटल बिहारी वाजपेयी है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है इंदिरा गांधी हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जापान से सहायता प्राप्त की है। ऑप्शन यहाँ पर है भगत सिंह है, बाल गंगाधर तिलक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है या फिर चंद्रशेखर आजाद हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जोग फॉल है, धुआंधार है, दूध सागर है या फिर अठरावल है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर यहाँ पर जोग फॉल हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर पर दिया गया है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा दिवस है, गणित दिवस है, शिक्षक दिवस है या फिर विद्वान दिवस है। तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर आपका शिक्षक दिवस हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला रेल इंजन किस देश से लाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है, ब्रिटेन है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो आपका 30 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रिटेन हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1955 है, 60 है या फिर 1969 है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1955 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का वन प्रदेश कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है या फिर उड़ीसा है। अगर हम बात करते हैं 32 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर पर दिया गया है कि रेड डेटा बुक किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर है पादपों की सूची के लिए, संकटग्रस्त जीवों की सूची के लिए, खनिजों की सूची के लिए या फिर जैविक हथियारों की सूची के लिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है संकटग्रस्त जीवों की सूची के लिए, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। ऑप्शन यहाँ पर अशोक है, या फिर आपका समुद्रगुप्त है, हर्षवर्धन है, बिंदुसार है। अगर हम बात करते हैं 34 नंबर पर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है अशोक हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दिल्ली हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर पर दिया गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चाणक्य है, बाणभट्ट है, विष्णु शर्मा है या फिर कालिदास है। तो राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका विष्णु शर्मा हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला तकनीकी संस्थान कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर है, आईआईएससी बैंगलोर है, बीआईटीएस पिलानी है या फिर बीएचयू वाराणसी है। अगर हम बात करेंगे 37 पर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है आईआईटी खड़गपुर, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है, बी एन राव है, सच्चिदानंद सिन्हा है या फिर पंडित नेहरू हैं। 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंधा युग किसने लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, धर्मवीर भारती है, हरिवंश राय बच्चन है, रामधारी सिंह दिनकर है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका धर्मवीर भारती हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 40 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है जामा मस्जिद दिल्ली है, मक्का मक्का मस्जिद हैदराबाद है या फिर ताज उल मस्जिद भोपाल या फिर जामा मस्जिद आगरा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो आपका 41 का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ है। तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे भारतीय संगीत का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है तानसेन है, अमीर खुसरो है, भरत मुनि है या फिर स्वाति तिरुनाल है। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमीर खुसरो हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि मिली। ऑप्शन यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है या फिर भगत सिंह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी है, विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचेता कृपलानी है, अन्ना चांडी है। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुचेता कृपलानी हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि अशोक स्तंभ को भारत के राज चिन्ह में कब अपनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर है 15 अगस्त 1947 है, 26 जनवरी 1950 है, 26 नवंबर 1949 है या फिर 2 अक्टूबर 1948 है। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 26 जनवरी 1950 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कोचीन है, विशाखापत्तनम है, मुंबई है, पारादीप है। 47 का राइट आंसर यहाँ पर आपका विशाखापत्तनम हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर पर दिया गया है कि चक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर है एडमंड होली है, हेली है या फिर आपका हेनरी पिंड गटन है या फिर आपका इरविन स्टोम है या फिर R.A. मिलने हैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी गुफाएं एलोरा में स्थित नहीं हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हिंदू, जैन, बुद्ध, बौद्ध या फिर सिख है। तो आपका 49 का राइट आंसर सिख की गुफाएं जो हैं वो एलोरा में स्थित नहीं हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 50 नंबर पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अमृत महोत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर संविधान दिवस है, 75वां स्वतंत्रता वर्ष है या फिर 150वीं गांधी जयंती है या फिर नरेगा की वर्षगांठ है। तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर दिया गया है कि किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी है, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है या फिर लॉर्ड कर्जन है। 51 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 51 का राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, जिसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 52 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब है, असम है, मणिपुर है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका असम हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया है कि रंगभूमि उपन्यास किसका है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंशी प्रेमचंद्र हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 54 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वी गिरी हैं, जाकिर हुसैन है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर दिया गया है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1997, 1999, 2000 या फिर 2001 है। तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 1999 हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य को भारत का बिजली घर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है या फिर मध्य प्रदेश है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 57 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1880 में, 1885 में, 1890 में, 1895 में। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1885 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया है कि किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने राजनीतिक बंदी के रूप में अंडमान की जेल में समय बिताया। ऑप्शन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद है, सावरकर है, सुखदेव है, खुदीराम बोस है। 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सावरकर हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर पर दिया गया है कि गीता रहस्य किसने लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, बाल गंगाधर तिलक है या फिर महात्मा गांधी हैं। तो आपका 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, जिन्होंने गीता रहस्य लिखा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 60 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किसे भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर मदर टेरेसा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है, सीवी रमन है, अमर्त्य सेन है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 61 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है प्रतिभा पाटिल है, इंदिरा गांधी है, सरोजिनी नायडू है या फिर आपका विजय लक्ष्मी पंडित है। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर प्रतिभा पाटिल हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या फिर बिहार है। तो आपका 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 63 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जोग फॉल है, क्यून फॉल है, या फिर बरही पानी फॉल है या फिर आपका नोखा लिखाई है। तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जोग फॉल हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 64 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि सेतु समुद्रम परियोजना किस जलमटरू मध्य से जुड़ी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पाक जलमटरू मध्य है, मलक्का जलमटरू मध्य है, बास जलमटरू मध्य है या फिर पनामा जलमटरू मध्य है। तो 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका पाक जलमटरू मध्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 65 नंबर पर दिया गया है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बाबर ने, अकबर है, हुमायूं है, अकबर है, औरंगजेब है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अकबर ने की थी, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर पर दिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है, सरदार पटेल हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 67 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है भील है, संथाल है, गोंड है या फिर मुंडा है। तो आपका 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोंड हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
65 नंबर पर दिया गया है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, लाल लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 69 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोचीन है, मुंबई है, चेन्नई है या फिर विशाखापट्टनम है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चेन्नई मतलब कि मद्रास आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस शहर को प्राचीन भारत का टैक्सिला कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर नालंदा है, उज्जैन है, वाराणसी है या फिर तक्षशिला है। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तक्षशिला हो जाता है, जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक बौद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर असम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर केरल में स्थित है। ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो आपका केरल में है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई, असम, गुजरात या फिर उड़ीसा है। 73 नंबर का राइट आंसर आपका असम में स्थित है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 74 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर कोटा, नरौरा, तारापुर या फिर काकरापारा है। तो 74 का राइट आंसर यहाँ पर आपका तारापुर हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, दामोदर है या फिर हुगली है। तो 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका दामोदर हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर पर दिया गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर बंगाल टाइगर है, हाथी है, एक सींग वाला गैंडा है, हिम तेंदुआ है। 76 नंबर का राइट आंसर आपका एक सींग वाला गैंडा है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका राजस्थान में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर पर दिया गया है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर ब्रज में, संस्कृत है, अवधी है या फिर हिंदी में। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपका अवधी भाषा में लिखी गई थी, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोचीन है, चेन्नई है, कांडला है या फिर पारादीप है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चेन्नई हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया है। 80 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई में या फिर आपका कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई है। तो राइट आंसर देंगे क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कोलकाता हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1916 है, 1917 है, 1918 है या फिर 1919 है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है बी के मुखर्जी हैं या फिर आपका एन रे हैं या फिर एच जे कानिया हैं या फिर PN भगवती हैं। 82 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका एच कानिया हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ है। 73 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं। ऑप्शन यहाँ पर 10, 12, 11 या फिर 9 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर टोटल 12 हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर पर आते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर MS स्वामीनाथन है, वर्गीज कुरियन है, VKRV राव है, राजेंद्र प्रसाद है। तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका N क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। 86 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी।
ऑप्शन यहाँ पर है 1955 है, 1956 है, 1954 है, 1957 है। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1956 हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य को में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है या फिर झारखंड है। तो 87 का राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 88 नंबर पर दिया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, राजा राममोहन राय है, दयानंद सरस्वती है या फिर एनी बेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर यहाँ पर राजा राममोहन राय ने किया था, आपको याद रखना है। आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पर दिया गया है कि भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1992, 93, 95 या फिर 96 में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 90 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पर है कुश्ती, दौड़, तीरंदाजी या फिर मुक्केबाजी से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ये आपका दौड़ से संबंधित है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 15 मार्च है या फिर 28 फरवरी है, 5 जून है या फिर 1 मई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आए। 92 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर रोहतांग टनल है, चेनानी नासरी टनल है, अटल टनल है या फिर करणपुर सुरंग है। तो 92 नंबर का राइट आंसर आपका अटल टनल हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर साहित्य में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, पत्रकारिता है, समाज सेवा है। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 94 नंबर पर दिया गया है कि किस नदी को नदियों की बेटी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यमुना हो जाता है, जिसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष से प्रक्षेपित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1995, 1975 है, 1972 है, 76 या फिर 70 है। तो आपका 96 का राइट आंसर आपका 1975 हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 97 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट शब्द का प्रचलन कब हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 1960, 73, 83 या फिर 91 है। तो आपका राइट आंसर 1983 में इंटरनेट शब्द का प्रचलन हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 98 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, योजना आयोग अध्यक्ष है या फिर वित्त मंत्री हैं। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूदान आंदोलन से जुड़े थे, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 5 वर्ष का होता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 101 नंबर पर दिया गया है कि रास तरंगड़ी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर बाण भट्ट है, कल्लड़ है, चंद्रगुप्त है या फिर विष्णु शर्मा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका कल्लड़ हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर करडम मल्लेश्वरी है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, मीराबाई चानू है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है करडम मल्लेश्वरी हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं। ऑप्शन यहाँ पर 23, 24, 25 या फिर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पिन कोड सिस्टम भारत में कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 1972, 71, 73 या फिर 70 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 1971 में पिन कोड सिस्टम भारत में शुरू हुआ था।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 105 नंबर पर दिया गया है कि किस राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर फरुखसियर अली अहमद है, या फिर जाकिर हुसैन है, शंकर दयाल शर्मा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका फरुखसियर अली अहमद हो जाता है, जिन्होंने राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 106 नंबर पर दिया गया है कि किस महापुरुष को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल चंद्र गोखले हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, लाला लाजपत राय हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था। ऑप्शन यहाँ पर करियप्पा है, या फिर आपका मानेकशा है, या फिर आपका अरुण अरुण सिंह है, या फिर जनरल करावत है। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानेकशा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1950 है, 1951 से 52 है, 1953 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है 1951 से 52 हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 109 नंबर पर दिया गया है कि नोबल पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, या फिर फ्रांस है। तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका स्वीडन हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत का मसाला राज्य कहा कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर असम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर केरल हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 112 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1930 है, 32 है, 42 या फिर 47 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ये आपको सन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 113 नंबर पर दिया गया है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कृष्णा है, नर्मदा है, कावेरी है, या फिर गोदावरी है। आपका राइट आंसर गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 114 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या फिर लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो 114 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर पर दिया गया है कि RTI अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 2002 है, 2004 है, 5 या फिर 7 है। तो 115 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 2005 हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहला पूर्ण कंप्यूटर किस वर्ष आया था। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1960 है, 1965 या फिर 1970 है। तो आपका 116 नंबर को 16 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1950 में आया था। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर दिया गया है कि हवा महल किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर है। तो इनमें से आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जयपुर में है हवा महल, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 118 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ICICI है, PNB है, SBI है, या फिर HDFC है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर SBI मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 पर दिया गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने रैम का आविष्कार किया। ऑप्शन यहाँ पर है CV रमन है, नारायण मूर्ति है, राजा रेड्डी है, या राज रेड्डी, या फिर डॉक्टर डी जयचंद्रन है। तो इनमें से आपका राइट आंसर जो जाता है डॉक्टर डी जयचंद्रन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में कुल कितने जोनल रेलवे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं, या फिर 18 हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी कमेंट कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर पर दिया गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, कृषि से, या फिर कपास उत्पादन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। ऑप्शन यहाँ पर मैकाले ने, कर्जन ने, वेलेजली है, या फिर रिपन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है मैकाले ने रखी थी, जिसका E ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 123 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर है हरिश्चंद्र है, उदंत मार्तंड है, समाचार चंदिका है, या फिर आपका हिंदी बिंदु है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है उदंत मार्तंड हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल है, या फिर तमिलनाडु है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर असम हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 नंबर पर दिया गया है कि किस स्थल को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोयम्बटूर है, कानपुर है, अहमदाबाद है, या फिर लुधियाना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका अहमदाबाद आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 126 नंबर पर दिया गया है कि संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पर असम है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, या फिर नागालैंड है। तो 126 नंबर का राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1939 है, 1940 है, 42 है, या फिर 45 है। तो 127 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1942 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 128 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, या फिर मुंबई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका खड़गपुर हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 129 नंबर पर दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है, या फिर शनि है। तो आपका 129 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मंगल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 130 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जाकिर हुसैन है, एम एस स्वामीनाथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी के, साइंस की और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।